नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से बहुत ही प्यारा और छोटा सा पर्स। इस पर्स को बनाना बहुत ही आसान है। सूट, ब्लाउज या फिर बैग बनाने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा कपड़ा बच जाता है तो उससे इस पर्स को आसानी से बना सकते हैं। इस पर्स में टोटल 3 पॉकेट हैं। एक पॉकेट ये देखिए सामने की तरफ है, इसके अलावा एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है, और ये देखिए बैग के अंदर भी बहुत जगह है। इसमें देखिए आप मोबाइल, पैसे और भी ज़रूरत के सारे सामान आराम से इसमें रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं। दिखने में भी ये पर्स बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये पर्स। तो देखिए पहले मैंने ये 2 पीस लिया है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच, 9 इंच लंबा है, और चौड़ाई है इसकी 7 इंच यानी कि 7 इंच। तो 9 बाई 7 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। उसके बाद हम लेंगे फोम, इसी के नाप का। फोम के बाद हमें लेना है अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, नया पुराना। अब इन तीनों को मिला के हमें क्विल्ट करना है। अब इन दोनों पीसेस को हम क्विल्ट कर लेते हैं। तो एक पीस पे क्विल्ट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से देखिए, पहले ये चारों साइड से इसको सिल लें। उसके बाद बीच में आप अपने मनचाहे डिज़ाइन में इस पर क्विल्ट कर सकते हैं, चाहे तो सीधी लाइन खींचे या फिर स्क्वायर में। तो मैं इस तरह से इस पर क्विल्ट कर रही हूँ। अब क्विल्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फोम अस्तर हो उसको काट के बराबर कर लें। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी क्विल्ट कर ले। तो ये दोनों पीस देखिए रेडी हो गया है। अब ऊपर की तरफ हल्का सा राउंड शेप देना है दोनों में। तो उसके लिए देखिए इस तरह से आप राउंड शेप दे के फिर इसको कट कर लें। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी कट करना है। तो देखिए बीच से फोल्ड करके फिर दूसरी साइड का भी कट करते हुए राउंड शेप दे दें। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें इसी तरह से कट करना है। तो देखिए इसके ऊपर रखते हुए फिर दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम कट करेंगे। अब दोनों में पहले हम पॉकेट बना लेते हैं। एक में हम बाहर की तरफ पॉकेट बनाएंगे, एक में अंदर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। तो जिसमें हम बाहर की तरफ बनाएंगे उसमें देखिए इस तरह से ऊपर की ओर से 2 इंच पे निशान लगा लें। तो ये देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट करना है और यहाँ पर हमें लगाना है जिप। तो इसी के बराबर जिप ले लेना है। तो कपड़े को सीधा और जिप को पहले उल्टा इस तरह से रखते हुए सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। अब इस पे भी हमें प्रेस स्टिच करना है। तो ये देखिए ऊपर वाला जो पॉकेट बनाएंगे उसमें जिप लग गया है, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसमें अंदर पॉकेट बनाना है तो उसके लिए हम प्लेन कपड़ा लेंगे इसी के बराबर का, और ऊपर से देखिए ये 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया है तो इसलिए ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क मैंने किया है। अब इसको भी कट करेंगे और इसके बीच में भी हमें जिप को लगाना है। तो बिल्कुल वैसे ही जिप को लगाना है जैसे कि हमने ऊपर वाला पॉकेट में लगाया था। तो ये देखिए कपड़े को सीधा जिप को उल्टा रख के सिलना है, फिर दूसरा भाग जिप के दूसरी ओर में मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको पलट के हम इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब दोनों में रनर लगाना है। तो ये देखिए प्रेस स्टिच करने के बाद दोनों में रनर लगा लेते हैं। तो अब ये देखिए दोनों में रनर लग गया है। अब हमें क्या करना है ना, ये जो हमने ऊपर की तरफ जिप लगाया है उसमें इसी के नाप का कपड़ा लेके हमें चारों तरफ से सिल लेना है, और इन दोनों को मिलाते हुए फिर इसको भी चारों तरफ से हम सिल लेंगे। अब इसमें देखिए प्लेन कपड़ा लेते हुए और चारों साइड से सिल लेना है।
अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें ये अंदर की तरफ पॉकेट लग गया है ये वाले पीस में, और दूसरा वाला जो है वो पॉकेट सामने की तरफ रहेगा। अब ये दोनों पॉकेट रेडी करने के बाद हम इसमें हैंगर जो लगाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 2 पीस इस तरह का हमें लेना है, दोनों देखिए प्लेन में बिल्कुल है। अब इन दोनों का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो नाप है इसका 14 इंच, लंबाई दोनों की 14 इंच है और दोनों की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब इसको देखिए हम दोनों किनारे से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर बीच से फोल्ड करके और पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से ये हैंगर हमारा रेडी हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो पीस है उसको भी इसी तरह से सिल के तैयार कर लें। तो अब ये देखिए दोनों हैंगर रेडी हो गया। इसे अब हम पर्स में मिला के सिलेंगे। तो देखिए बीच से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब जो सेंटर में मार्क हमने किया है वहाँ से दोनों साइड पे 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए 2 इंच पे ये निशान लग गया है। अब दूसरा वाला जो भाग है ना उसमें भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। तो इसके ऊपर रखते हुए इसमें भी उसी के बराबर पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है जहाँ पर हमने ये मार्क किया है। तो इस तरह से रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। अब ये देखिए दोनों में ये हैंगर लग चुका है। इसके बाद हम इसका पूरा नाप ले लेते हैं साइड भाग के लिए। तो इस तरह से रखते हुए फिर जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं तक इसका नाप लेना है। तो ये आ रहा है 28 इंच, यानी कि 28 इंच। तो टोटल जो हमें लेंथ है वो 28 इंच है, लेकिन हमें 2 पीस लेना है तो इसलिए हम देखिए आधा आधा करेंगे। तो 28 का आधा होता है 14 इंच। तो एक पीस जो है वो 14 इंच का है। तो इस तरह 14 इंच का 2 पीस लेना है। दोनों क्विल्ट किया हुआ है, दोनों में अस्तर फोम लगा के मैंने पहले से सिल के रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब कोई भी एक पीस लेंगे हम जिसमें कि हमें बीच में जिप को लगाना है। तो बीच से फोल्ड करते हुए और 2 बराबर भाग में हम इसको कट करेंगे। अब इसके बीच में हम लगाएंगे जिप। तो देखिए वैसे ही लगाना है, कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रखते हुए पहले सिल लेना है। अब जिप की दूसरी साइड में जो दूसरा भाग हमने कट किया है दोनों को मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको पलट के इस पे हमें प्रेस स्टिच करना है। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लें। अब जो रनर लगाने के बाद थोड़ा बहुत जो कपड़ा हल्का सा इस तरह से निकल जाता है ना उसको इस तरह से छांट ले। अब इसमें 2 रनर हमें लगाना है, दोनों अलग अलग साइड से लगाएंगे। तो एक रनर देखिए इस तरफ से लगाना है और फिर दूसरी साइड से दूसरा रनर। अब ये दोनों रनर डल चुका है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको लेंगे और इसको दोनों को मिलाते हुए सिलना है। इस पे 2 सिलाई ज़रूर कर लें क्योंकि ये ही जो भाग है ना ये खुलने का इसका ज़्यादा चांसेस रहता है। अब देखिए इसको सिलने के बाद इसको पलटते हुए इस तरह से ऊपर से हमें प्रेस स्टिच करना है। तो प्रेस स्टिच भी इस पर 2 बार कर लें। अब दूसरा साइड भी हम मिला के सिल लेते हैं। तो इसको इस तरह से पलटते हुए और दोनों साइड इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। इस पर भी डबल सिलाई ज़रूर चलाएं। अब इसको पलटते हुए इस तरह से और ऊपर से प्रेस स्टिच कर लें। अब ये देखिए दोनों भाग मिला के सिल लिया है। अब इसे हमें जो बैग है उसमें
सिलना है। तो बीच में इसमें देखिए एकदम बीचों बीच इसमें मार्क करना है, दोनों साइड, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और जो बैग है उसमें भी सेंटर में मार्क कर लें। अब इन दोनों मार्क को, दोनों के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको हम पूरा ये चारों तरफ से सिल लेंगे, पूरे राउंड में इसको सिल लेंगे। तो अब ये देखिए एक साइड का ये सिल गया है। अब दूसरा वाला भाग हम लेंगे, उसमें भी देखिए बीच में सेंटर में मार्क कर लें। अब दोनों का सेंटर मिलाते हुए और इसको भी हम पूरा राउंड में सिल लेंगे। तो अब ये देखिए पूरा ये बैग तैयार हो चुका है। अब ये जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर आप लगभग 2 इंच चौड़ा इस तरह का कपड़ा लें और जहाँ पर सिलाई है पहले एक साइड इसको पूरा सिल लें। तो इस तरह से देखिए इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी और ये जो बैग है ये भी मजबूत हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरी साइड पलटते हुए और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो अब ये देखिए दूसरी तरफ पलट के डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको सिल रही हूँ। तो अब ये देखिए एक साइड का पाइपिंग हो गया है ना, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर ले। जहाँ पर ये दूसरी साइड सिलाई है उसमें भी पाइपिंग कर ले। तो ये दोनों साइड पाइपिंग मैंने कर लिया है। हमारा ये प्यारा सा पर्स बिल्कुल रेडी है। अब इसको फटाफट सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लें। देखिए कितनी आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया और जो छोटे मोटे कपड़े बचे हुए रहते हैं उनका भी सुंदर सा यूज़ हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा पर्स पसंद आया होगा। अगर मेरा ये पर्स पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।